आज से हम इन वीडियोज के द्वारा एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है एग्जाम आइडिया। और इन सीरीज में हम 12th के इंग्लिश सिलेबस को आसान बनाएंगे और इंग्लिश के अंदर जो आपकी इंग्लिश सिलेबस में जो आपकी दो बुक्स हैं फ्लेमिंगो एंड विस्टास, उन बुक से रिलेटेड जितने भी आपके लेसन्स हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड, उन सब से प्रत्येक लेसन से हम आपको मिनिमम मैक्सिमम 3 क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगा। और ये 3 क्वेश्चंस मीन्स होते हैं, क्वेश्चंस तो आपके सिलेबस के अंदर बहुत सारे होते हैं, लेकिन क्वेश्चंस के कुछ क्वेश्चंस होते हैं थोड़ा थोड़ा उसमें चेंज कर देता है। चेंज करने के बाद क्या होता है, बच्चा उसमें क्या होता है कंफ्यूज हो जाता है। तो क्वेश्चंस के आंसर्स तो आपके सेम हैं, लेकिन क्वेश्चंस पूछने के तरीका उसका थोड़ा डिफरेंट हो सकता है। तो सबसे पहले तो ये समझना होगा कि वे डिफरेंट जो क्वेश्चन आपसे पूछते हैं उसको वो जो कंफ्यूजन है वही आपको दूर करना होगा। तो एग्जाम आइडिया में हम आपसे जितने भी कंफ्यूजन हैं वे सब दूर करेंगे और इंग्लिश सब्जेक्ट के अंदर जितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बोर्ड के अंदर अधिकतर उन क्वेश्चंस को मैं बहुत ही इजी आपको बताने जा रहा हूं। तो लेसन फर्स्ट आपकी फ्लेमिंगो टेक्स्ट बुक है, उसका फर्स्ट जो लेसन है फ्लेमिंगो का वो है आपका द लास्ट लेसन। और इस लेसन के अंदर आपको पहली वीडियो में भी हमने बताया था कि 2 मेन कैरेक्टर्स हैं और एक टीचर है जिसका नाम है मिस्टर हैमल, एक है स्टूडेंट जिसका नाम है फ्रेंच। और ये भी हमने आपको बताया था कि मिस्टर हैमल का उस दिन एक लास्ट लेसन बन जाता है। क्यों बन जाता है कि जर्मन लैंग्वेज पढ़ाने का एक सर्कुलर आ जाता है, किसकी जगह, फ्रेंच लैंग्वेज की जगह। फ्रेंच लैंग्वेज की जगह जर्मन लैंग्वेज पढ़ाने का ऑर्डर आ जाता है और उसी ऑर्डर से वहां क्या हो जाता है, सब कुछ गड़बड़ हो जाता है। ठीक है, अब गड़बड़ हो जाता है तो मिस्टर हैमल का उस दिन लास्ट लेसन है और लास्ट लेसन होने के नाते क्योंकि वे फ्रेंच लैंग्वेज के टीचर हैं और फ्रेंच लैंग्वेज के टीचर अब इस फ्रेंच लैंग्वेज अब फर्दर स्कूल में पढ़ाई नहीं जाएगी। तो उस दिन मिस्टर हैमल फ्रेंच लैंग्वेज को पढ़ा रहे हैं और उसके बारे में उसकी खासियत भी बता रहे हैं। तो उस खासियत से रिलेटेड ही आपके इस सिलेबस के अंदर एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कौन कौन से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, चलिए उन पर डिस्कस करते हैं। पहला जो क्वेश्चन पूछता है, अधिकांश जो क्वेश्चन पूछा है, हाउ डज मिस्टर हैमल पे, पे मीन्स चुकाना, ए ट्रिब्यूट एक श्रद्धांजलि, सम्मान चुकाना। पे मीन्स श्रद्धांजलि भी हो सकता है और पे मीन्स सम्मान भी हो सकता है टू द फ्रेंच लैंग्वेज। जो फ्रेंच भाषा है उसको मिस्टर हैमल किस तरह से सम्मान देते हैं। पहला क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है आपसे और वो क्वेश्चन कुछ इस तरह से पूछ सकता है, व्हाट डिड मिस्टर हैमल टेल देम अबाउट फ्रेंच लैंग्वेज। टेल मीन्स बताते हैं, देम मीन्स उनको, किनको, स्टूडेंट्स और जो विलेजर्स क्लासरूम में बैठे हुए हैं उनको बताते हैं। द फ्रेंच लैंग्वेज, फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में उनको क्या बताते हैं। और एक क्वेश्चन इसने और ऐड कर दिया इसमें, व्हाट डिड ही आस्क देम टू डू एंड व्हाई। वे उनको क्या करने के लिए कहते हैं, क्यों कहते हैं, ये भी इसने ऐड किया है। इस तरह से भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं और इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जो इसका थर्ड क्वेश्चन आपसे बनता है, हाउ डिड मिस्टर हैमल डिस्प्ले हिज लव फॉर द फ्रेंच लैंग्वेज। वे फ्रेंच लैंग्वेज के प्रति अपना प्यार किस तरह से प्रकट करते हैं, किस तरह से दर्शाते हैं। तो ये 3 क्वेश्चंस आपके अलग अलग वे में पूछ सकते हैं और इन सबका आंसर क्या है, एक ही है। तो चलिए इनका आंसर कैसे है, मैं आपको कैसे आंसर इनका लिखना है वो भी मैं अब आपको बताने जा रहा हूं। हम पहले क्वेश्चन ले लेते हैं ये वाला, ठीक है। और जैसे क्वेश्चन में पूछता है ऐसे ही आपको आंसर भी देना है और एक विशेष ध्यान भी रखना है कि उसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है। इस बात का विशेष ध्यान रखना, उसकी हेल्पिंग वर्ब पास्ट में है तो आपको पास्ट के अकॉर्डिंग ही आपको आंसर मेंशन करना है और अगर प्रेजेंट में है तो आंसर भी आपको प्रेजेंट में ही मेंशन करना है। अब देखिएगा, हाउ डज मिस्टर हैमल, डज प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब है, पे तो हम यहां से क्या करेंगे, इसको छोड़ देंगे, यहां से शुरू होंगे ना, मिस्टर हैमल
ठीक है, और यहां लिखेंगे मेन वर्ब है आपकी पे, और उसमें क्या जोड़ देंगे एस, क्या ए ट्रिब्यूट, बाकी आज सारे यहां तक ऐसे लिखेंगे ए ट्रिब्यूट टू द फ्रेंच लैंग्वेज यहां तक तो हमने वो लिखा जिसने इस क्वेश्चन पेपर में या क्वेश्चन में पूछा है। अब कैसे देते हैं, ऑन सेइंग कहते हुए या कहकर, दैट इट मीन्स यह कौन सी फ्रेंच लैंग्वेज इज है, इट इज द मोस्ट ब्यूटिफुल कोमा लॉजिकल लॉजिकल एंड क्लियरेस्ट लैंग्वेज। ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, अब यहां देखो क्या कहकर उसने सम्मान दिया, यहां से यहां तक तो जो उसने क्वेश्चन में पूछा वही लिखेंगे हम, और आगे क्या, लैंग्वेज ऑन सेइंग कहकर, दैट की इट इज द मोस्ट ब्यूटीफुल, यह सबसे सुंदर है, तर्कसंगत और क्या है, साफ सुथरी लैंग्वेज है किसकी, दुनिया की सबसे, ये दुनिया की सबसे साफ सुथरी, सबसे सुंदर और तर्कसंगत क्या है, लैंग्वेज है। ठीक है, और एक एग्जाम जो इसने यहां पूछा इसका भी आंसर हम देंगे, इट इज योर नेटिव लैंग्वेज। नेटिव क्या होता है, देशी जो भाषा होती है ना, जो हम आमतौर पर ज्यादातर बोलते हैं, इट इज योर नेटिव लैंग्वेज, कि आपकी देशी भाषा है, देशी मीन्स देहाती भाषा है। ठीक है, आगे उसने क्या कहा और क्यों कहा, उसने यहां भी आंसर दिया, व्हाट डिड ही आस्क, उसने क्या पूछा, देम उनसे, टू डू करने के लिए, क्या करने के लिए उनसे पूछा, क्या करने के लिए उनसे कहा, एंड वाई क्यों कहा। ठीक है, क्या करने के लिए कहा, इट इज योर नेटिव लैंग्वेज, की आपकी देहाती आपकी देशी भाषा है, सो यू शुड, इसलिए आपको, यू शुड कीप गार्ड इट एंड नेवर फॉरगेट। क्या कहा, यू शुड कीप गार्ड इट, आपको इसकी क्या करनी है, देखभाल भी करनी है, रक्षा भी करनी है। देखभाल कैसे, आपस में बोलचाल के, एंड नेवर फॉरगेट, और कभी भी इसको नहीं भूलना। इस तरह से आपका ये आंसर कंप्लीट हो जाता है। और कितने क्वेश्चंस का आंसर है, तीनों क्वेश्चंस में से कोई भी क्वेश्चन अगर एग्जाम के अंदर आपसे पूछता है तो उसका आंसर आपको यही लिखना है, यही मेंशन करना है, इसी की आपको मार्क्स मिलेंगे, डेफिनेटली मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, मैंने पहले लेसन का पहला जो क्वेश्चन है वो आपके सामने शेयर कर दिया, और ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए इसकी प्रैक्टिस अच्छी तरह करेंगे। क्वेश्चन सेकंड, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो ज्यादा ही खास है, उस क्वेश्चन को मैं अब आपको बताने जा रहा हूं, और वो क्या क्वेश्चन है, किस तरह से उस क्वेश्चन को आपसे पूछ सकता है। व्हाट डिड फ्रेंच वंडर, वंडर क्यों, वंडर क्या है, चौंक गया था, अबाउट व्हेन ही एंटर्ड द क्लास, इन द क्लास। ठीक है, दैट डे, जब उस दिन वो क्लास के अंदर एंट्री करता है, जाता है, तो उस दिन वो क्या करते हैं, वंडर क्यों, चौंक क्यों गया था। या वो आपसे ऐसे भी पूछ सकता है, व्हाई वाज फ्रेंच सो सरप्राइज टू सी द क्लासरूम, कि फ्रेंच क्लासरूम को देखकर आश्चर्यचकित क्यों हो गया था। या व्हाई वाज फ्रेंच शॉक्ड टू सी द क्लासरूम, या क्लासरूम को देखकर फ्रेंच इतना अचंभित क्यों हो गया था। तो तीनों क्वेश्चन वो आपको यहां पर इस तरह से मेंशन करेगा,
और तीनों क्वेश्चन का आंसर, तीनों क्वेश्चंस में से कोई भी क्वेश्चन अगर ये आंसर क्वेश्चन पूछता है तो भी आपको आंसर वही करना है, ये पूछता तो भी आपको आंसर वही, ये पूछता तो भी आपको आंसर वही मेंशन करना है। और गाइज हम इस चैप्टर की जब हम समरी पढ़ते हैं और समरी पढ़ने के बाद हम पाते हैं कि फ्रेंच तो एक केयरलेस स्टूडेंट था, और क्या था, उसने जो पार्टिसिपल्स याद करने के लिए उसको दिए गए थे उसने याद भी नहीं किए थे, ना उसने अपना होमवर्क कंप्लीट किया था। लेकिन उस दिन वो अपना मन बनाकर, अच्छी तरह अपना मन बनाकर स्कूल पहुंचता है, और जब स्कूल पहुंचता है एक बार तो उसके माइंड में ये भी आता है कि चलो भाई यार स्कूल तो आज हो सकता है मैं लेट हो गया, तो हो सकता है आज संडे है। लेकिन वो स्कूल क्या करता है, स्कूल में जब देखता है तो स्कूल को देखकर सरप्राइज हो जाता है। क्यों सरप्राइज हो जाता है, क्या कारण है उसका सरप्राइज होने का, क्या रीजन हो सकता है? रीजन उसके कई हो सकते हैं। पहला रीजन क्या था, पहला आंसर देखो, पहले यहां लिखेंगे, इसी में से आंसर बनाओगे, यहीं से लिखेंगे फ्रेंड्स वॉज सो सरप्राइज्ड, ठीक है, या सो शॉक्ड या वंडर्ड, यहां पे अगर ये लिखते हैं वंडर्ड, ठीक है। अब तीनों में से कोई सा भी हो सकता है। सरप्राइज कह रहा है तो सरप्राइज लिखेंगे, और अगर वंडर कह रहा है तो वंडर्ड, और अगर शॉक्ड कह रहा है तो शॉक्ड, ठीक है। टू सी द क्लासरूम, और इसके पार्ट्स बना लेंगे। फर्स्ट पार्ट, फ्रेंच वाज सो सरप्राइज, फ्रेंच आश्चर्यचकित था या वंडर्ड था या शॉक्ड था। इन तीनों में से जो क्वेश्चन, जिस वर्ड को क्वेश्चन के अंदर वो यूज कर रहा है, जिसको यूज करेगा वही आपको मेंशन करना। अगर सरप्राइज यूज कर रहा है तो सरप्राइज्ड लिख देंगे, और अगर वंडर कर रहा है तो वंडर्ड लिख देंगे, और अगर शॉक्ड कर रहा है तो शॉक्ड लिख देंगे। जो भी वर्ड आपको क्वेश्चन के अंदर मेंशन कर रहा है वही आपको यहां मेंशन कर देना है। तो मैंने कहा कई रीजन थे। पहले रीजन क्या था कि उस दिन, जिस दिन वो स्कूल गया, उस दिन क्या था, द एटमोस्फेयर ऑफ द स्कूल क्या था, एटमोस्फेयर क्या था, वहां का बिल्कुल शांत था, सुनसान था। क्या हम क्या लिखेंगे, देयर वॉज काम एंड साइलेंट, साइलेंस लिखेंगे। काम एंड क्या था, काम एंड साइलेंस है, क्वाइट लिख दो, ठीक है। क्या था, शांत था, बिल्कुल शांत था, लाइक संडे, ठीक है। संडे की भांति क्या था उस दिन वहां बिल्कुल शांति थी। सेकंड, हम इसका आंसर क्या लिखेंगे, सेकंड आंसर क्या लिखते हैं, सेकंड इसका रीजन बन जाता है। क्या रीजन बनता है, मिस्टर हैमल डिड नॉट पनिश, किसको पनिश नहीं किया, डिड नॉट पनिश, किसको पनिश नहीं किया, डिड नॉट पनिश हिम, मिस्टर किसको फ्रेंच को, ऑल्दो he was late। सेकंड रीजन क्या था कि मिस्टर हैमल ने फ्रेंच को पनिश नहीं किया था, हालांकि वो क्या था, लेट था, ठीक है। दो रीजन तो आपके सामने आ गए, और दोनों क्या है, जेन्युइन है। भाई जिस दिन वो स्कूल पहुंचा उस दिन क्या था, द एटमोस्फेयर ऑफ द स्कूल वाज पीसफुल था, और कैसा था, लाइक संडे की तरह। एक बार तो उसको ऐसा लगा कि आज संडे है, और चलो भाई आज तो हो सकता है इट में भी हॉलीडे, उसको लगा कि छुट्टी हो सकती है। लेकिन फिर उसने क्या किया, उसने पेशेंस से काम लिया, और उसने विंडो के थ्रू जब क्लासरूम में उसने देखा तो क्या कहा, देखकर वो तो आश्चर्यचकित हो गया था। कैसे आश्चर्यचकित हो गया था, उसको मैंने दो रीजन बता दिए कि क्या, देयर वॉज काम एंड क्वाइट लाइक संडे, संडे की भांति क्या था, शांत था। दूसरा, मिस्टर हैमल, यहां लिखा मिस्टर हैमल डिड नॉट पनिश
मिस्टर हैमल ने क्या किया? पनिश भी नहीं किया। मिस्टर हैमल डिड नॉट पनिश किसको? हिम, किसको? फ्रेंच को। ऑल्दो ही वॉज लेट, हालांकि वो क्या था? लेट था। थर्ड इसका रीजन क्या है? थर्ड रीजन भी हम बनाएंगे। थर्ड रीजन क्या बन जाता है? थर्ड इसका थर्ड पॉइंट क्या बन जाता है? थर्ड पॉइंट है इसका, इसमें से थर्ड पॉइंट क्या था? तीसरा रीजन क्या था? सम विलेजर्स वर सिटिंग, ठीक है, इन द क्लासरूम कुछ विलेजर्स जो थे, क्या था? सम विलेजर्स वर सिटिंग इन द क्लास, कुछ गांव वाले भी क्या थे? क्लासरूम में बैठे हुए थे। तीसरा रीजन ये भी था। एंड फोर्थ क्या था? फोर्थ रीजन क्या था? मिस्टर हैमल क्या था? वॉज पुटिंग ऑन या वॉज वियरिंग न्यू ड्रेस, क्या था? मिस्टर हैमल न्यू ड्रेस, न्यू क्लॉथ्स, न्यू क्लॉथ्स क्या थे? न्यू क्लॉथ्स, न्यू क्लॉथ्स पहने हुए थे, ठीक है। मिस्टर हैमल वॉज वेयरिंग न्यू क्लॉथ्स, और वे न्यू क्लॉथ्स कब पहनते थे? जनरली, हम यहां इसको बढ़ा सकते हैं, जनरली ही पुट ऑन these clothes, these dress या this dress on the special occasion, जहां थोड़ा सा मैं थोड़ा कंफ्यूज हूं। तो मिस्टर हैमल वॉज वेयरिंग न्यू क्लॉथ्स, नए कपड़े पहने होते। जनरली क्या था? ही पुट ऑन, ही पुट्स ऑन, ठीक है। दिस ड्रेस, इस ड्रेस को क्या करते थे वे? ऑन स्पेशल ओकेशन, स्पेशल किसी विशेष अवसर पर ही, विशेष मौके पर इस ड्रेस को वो पहनते थे, ठीक है। और फोर्थ क्या था? फिफ्थ रीजन क्या बन जाता है? फिफ्थ, चार तो रीजन मैंने आपको बता दिया, चार रीजन क्या बन जाते हैं? फिफ्थ रीजन क्या था? फिफ्थ एंड लास्ट, फ्रेंच वॉज मोर शॉक्ड। शॉक्ड क्यों था? व्हेन मिस्टर हैमल अनाउंस्ड that it is my last lesson. It is my last lesson today. कि आज मेरा क्या है? आखिरी अध्याय है ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज। ठीक है, कि अब मेरा फ्रेंच लैंग्वेज का आखिरी दिन है, आखिरी चैप्टर है। तो इस तरह से 5 रीजन यहां पर आपके बन जाते हैं, और इन 5 रीजन्स में से आपको अगर 3 भी याद हैं तो भी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, और अगर आपको 2 याद हैं तो भी आपको मार्क्स मिलेंगे। लेकिन कम से कम क्या है? मिनिमम आपको 2 रीजन पता होने जरूरी हैं, ठीक है। इस लेसन के लास्ट क्वेश्चन पर बहुत ही खास है, व्हाई डिड मिस्टर हैमल राइट? मिस्टर हैमल क्यों लिखते हैं वीवेल ऑफ फ्रांस? वीवेल ऑफ फ्रांस, वीवेल ऑफ फ्रांस क्यों लिखते हैं? एंड व्हाट इज द मीन ऑफ वीवेल ऑफ फ्रांस? इसका मतलब क्या है ये भी जानना बेहद जरूरी है, जो इसी आंसर में क्लियर हो जाएगा। ऑन द ब्लैक बोर्ड, श्यामपट पर, ब्लैक बोर्ड पर में क्यों लिखते हैं वीवेल ऑफ फ्रांस?
या वो आपसे ऐसे भी पूछ सकता है, हाउ डिड मिस्टर हैमल से फेयरवेल, मिस्टर हैमल ने किस तरह से फेयरवेल विदा किया टू द स्टूडेंट्स, टू हिज स्टूडेंट्स, अपने विद्यार्थियों को, एंड द पीपल ऑफ द टाउन, जो कस्बे के, जो टाउन के जो लोग थे उनको किस तरह से विदाई दी और अपने विद्यार्थियों को भी किस तरह से विदाई दी। ये दोनों क्वेश्चन आपसे, दोनों में से अगर कोई भी क्वेश्चन आपको पूछता है, अगर ये पूछता है तो भी आपको आंसर वही लिखना है, ये पूछता तो भी आपको आंसर वही लिखना है। तो आंसर बहुत ही अच्छा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट आंसर है। तो आंसर क्या है देखिएगा, जब मिस्टर हैमल पढ़ा रहे थे तो पढ़ाते पढ़ाते भाई चैप्टर का और दिन का तो अंत होना ही था, अंत क्या छुट्टी भी होनी थी। तो छुट्टी में क्या होता, वैन, यहां से स्टार्ट करेंगे, वैन, जब द चर्च बेल स्ट्रक 12, जब चर्च की घंटी ने 12 बजने का क्या क्या संकेत दिया या 12 बजाए, तब क्या हुआ, मिस्टर हैमल स्टूड, मिस्टर हैमल क्या हो गए, खड़े हो जाते हैं। व्हेन द चर्च बेल स्ट्रक 12, जब चर्च की घंटी 12 बजाती है, 12 बजने का संकेत देती है, तब क्या करते हैं मिस्टर हैमल, मिस्टर हैमल स्टूड, खड़े हो जाते हैं, फ्रॉम हिज चेयर, स्टूड ऑफ फ्रॉम हिज चेयर, अपनी चेयर से क्या करते हैं, खड़े हो जाते हैं। फिर देखो, व्हेन मिस्टर हैमल, व्हेन द चर्च बेल स्ट्रक 12, मिस्टर हैमल स्टूड अप फ्रॉम हिज चेयर, अपनी कुर्सी से क्या खड़े हो जाते हैं। अब क्या है, कंडीशन ही कुछ और है, कैसे, मिस्टर क्या कंडीशन क्या है, हिज फेस, किसका, हिज फेस, उसका जो चेहरा है, भाई इसको लग रहा है कि अंतिम समय तो आएगा, लुक्ड, दिख रहा है कैसे, उसका जो चेहरा है कैसा दिख रहा है, हिज फेस लुक्ड पेल एंड ट्रबल, उसका जो चेहरा है, पेल मीन्स क्या है, पीला पड़ जाता है, पीला दिख रहा है, एंड ट्रबल, और परेशान दिख रहा है, क्या क्या है। फिर देखो यहाँ हिज फेस, उसका चेहरा, लुक्ड दिख रहा है, पेल हल्का सा पीला मुरझाया हुआ भी कह सकते हैं, एंड ट्रबल और परेशान, उसका चेहरा क्या है, पीला और मुरझाया दिख रहा है। क्यों दिख रहा है, बिकॉज क्या हो गया, अब तो क्लास का ही एंड हो गया। और क्या है, एक और यहां से भी, हिज वॉइस चॉक्ड व्हेन, हिज वॉइस चॉक्ड, CHOCKED, चॉक्ड मीन्स क्या होता है, हिज वॉइस चॉक्ड, चॉक्ड मीन्स क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, चॉक्ड मीन्स होता है लड़खड़ा जाती है, लड़खड़ा में मतलब हड़बड़ाना, जैसे कि जब आदमी बोलता है तो सो लड़खड़ा से जाता है, उसकी आवाज जो है ना मतलब सही तरह से नहीं बोला जाता। कब, व्हेन ही ट्राइड, जब वो कोशिश करता है, क्या कोशिश करता है, व्हेन ही ट्राइड टू अटर, एक वर्ड है अटर मीन्स होता है कहने की, व्हेन ही ट्राइड टू अटर, हिज, उसकी जो आवाज है लड़खड़ा जाती है, हिज वॉइस चॉक्ड, इसको अच्छी तरह याद करना, चॉक्ड मीन्स लड़खड़ा जाती है, व्हेन ही ट्राइड, जब वो कोशिश करता है, टू अटर, क्या कहने की, जब वो कहने की कोशिश करता है उसकी आवाज क्या होती है, लड़खड़ा जाती है। माय फ्रेंड्स, क्या कहने की कोशिश करते हैं, माय फ्रेंड्स, ठीक है, जब वो ये कहने की कोशिश करता है माय फ्रेंड्स, तब उसकी आवाज क्या हो जाती है, चौक हो जाती है, लड़खड़ा जाती है, ठीक है। ऑन हिज फेलियर, आगे क्या करते हैं, ऑन हिज फेलियर, अब उससे तो बोला नहीं जा रहा, ऑन हिज फेलियर टू स्पीक, ऑन हिज फेलियर, बोलने में असफल होने के बाद, ऑन हिज फेलियर, FAILUR, ऑन हिज फेलियर, अपनी ऑन हिज फेलियर असफल होने के, टू स्पीक बोलने के लिए असफल होने पर, ही रॉट
क्या करता है? ही रोट, वे लिखता है, क्या लिखता है? ऑन हिज फेलियर, अपनी असफलता पर, किसके? टू स्पीक, बोलने की, अपने बोलने की असफलता पर, ही रोट विद ए पीस ऑफ चौक, विद ए पीस ऑफ चौक, कि क्या? एक चौक से, एक चौक के टुकड़े से क्या करता है? वे क्या करता है? लिखता है। कहां लिखता है? ऑन द ब्लैक बोर्ड, ठीक है। क्या करता है? क्या लिखता है? ही रोट विद ए पीस ऑफ चौक, एक चौक से लिखता है। ऑन द ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड पर क्या लिखता है? विवे ला फ्रांस, विवे ला फ्रांस, विच मीन्स, जिसका मतलब है, विच मीन्स, जिसका मतलब है, क्या मतलब है? विवेला, क्या लिखता है वो बोर्ड पर? क्या लिखता है? विवेला फ्रांस, जिसका मतलब है, क्या मतलब है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग लाइव फ्रांस जी, विच मीन्स लॉन्ग, मैं इसे लिखता हूं, लॉन्ग लाइव फ्रांस, ठीक है। जिसका क्या मतलब है? लॉन्ग लाइफ फ्रांस, फ्रांस जिंदाबाद, ठीक है। क्या लिखता है? विवेला फ्रांस, ठीक है, विच मीन्स लॉन्ग लाइफ फ्रांस, जिसका मतलब क्या है? लॉन्ग लाइफ फ्रांस। और क्या करता है? ज्यादातर तो अगर यहीं तक आप लिख दें तो यहीं तक आपका आंसर कंप्लीट माना जाता है। और उसके क्या करता है? उसके बाद वो क्या करता है? लीन हो जाता है, लीन मीन्स झुक जाता है, अगेंस्ट द वॉल। और उसके बाद क्या करता है? ही लीन्स अगेंस्ट द वॉल, और दीवार के सारे खड़ा होकर ऐसे दीवार को पकड़कर उसको सारे झुक जाता है, ठीक है, ठीक। और इस तरह से आपका ये जो लास्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी आपका इस तरह से कंप्लीट हो जाता है। तो प्यारे बच्चों, मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से जो हमने आज एक आपके सामने आपके लिए एक सीरीज चलाई है, जिसका नाम है एग्जाम आइडिया नाम की एक सीरीज हमने आप के लिए चलाई है। आशा करते हैं कि आप के लिए जो एग्ज़ाम्स हैं, जो एग्ज़ाम आने वाले हैं, उसमें जो चैप्टर वाइज हम आपको एक क्वेश्चंस करा रहे हैं, वो आपके लिए और भी बेहतर होंगे और आपकी जो आंसर लिखने की जो टेक्निक है उसको और भी बेहतर बनाएगी, इम्प्रूव करेंगे। और गाइस, अगली वीडियो और अगले चैप्टर के नए क्वेश्चंस आप तक अगर आप उनको पहले प्राप्त करना चाहते हैं या उनको जल्दी से जल्दी आप अपने तक पहुंचाना चाहते हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो के अंदर जो भी क्वेश्चंस आपको समझे हैं, वो अगर आपकी समझ आए हैं तो अपने दोस्तों को वीडियो को शेयर करें, लाइक कमेंट जरूर करें। अगली वीडियो में फिर एग्जाम आइडिया की नई सीरीज को, नए लेसन को लेकर, नेक्स्ट चैप्टर को लेकर, फ्रेमिंग को, नेक्स्ट लेसन को लेकर फिर उपस्थित होंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, सुरक्षित रहिए।